योग वशिष्ठ, दिस इज कॉन्वर्जेशन बिटवीन सेज वशिष्ठा एंड श्री रामा। इससे पहले श्री राम और उनके भाइयों ने गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी की और अयोध्या वापस आ गए। लेकिन श्री राम के मन में ये है कि वे लोगों से मिलना चाहते थे और उनके जीवन को समझना चाहते थे। अपने उद्देश्य को लेकर राजा दशरथ की अनुमति से वे सभी विभिन्न लोगों और विभिन्न स्थानों पर गए और वापस आने के बाद श्री राम किसी प्रकार का अवसाद में रहते थे। बाद में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ के साथ अपने अनुभव शेयर करते थे और कहा कि वे केवल दुख ही देख सकते हैं, नवजात से लेकर वृद्ध लोगों तक। हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं और तनाव है। और श्री राम वशिष्ठ से पूछ रहे कि जीवन की वास्तविकता क्या है और जीवन की उद्देश्य क्या है। योग वशिष्ठ हैज 6 चैप्टर्स। यू हैव टू रिमेंबर द चैप्टर नेम। अध्याय का नाम भी याद रखना है और श्लोक नंबर भी। वैराग्य प्रकरण 1500, मुमुक्ष प्रकरण 1000, उत्पत्ति प्रकरण 7000, स्थिति प्रकरण 3000, उपशम प्रकरण 5000, निर्वाण प्रकरण 14,500 श्लोकास। श्री राम जी के सवाल के ऊपर वशिष्ठ जी ने जवाब दे रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ आदि एंड व्याधि, क्योंकि शारीरिक इलनेस होता है और मानसिक इलनेस होता है। दैट इज आदि मेंटल इलनेस, व्याधि फिजिकल इलनेस। व्याधि में 2 प्रकार है, अधीज व्याधि, अनाधीज व्याधि। अधीजा में अगेन 2 प्रकार का है, सारा अधीजा, सामान्य अधीजा। सारा अधीजा क्या है? ये बर्थ, जन्म से ही आता है कुछ व्याधियाँ, वो सारा अधीजा के अंदर आता है। इसको कैसे मिटाओगे? जो आत्मज्ञान की तरफ जाते हैं इसको सॉल्व कर सकते हो। सामान्य अधीजा, ये जो इंटरैक्शन संपर्क से होता है, लोगों से भी हो सकता है, एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। एग्जाम्पल कोविड वायरस आ गया तो ये सामान्य अधीजा की एग्जाम्पल है। इसको क्या किए थे हमने? जीवन शैली में बदलाव किए थे हम, बस लाइफस्टाइल का जो बदलाव करने से इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा अनाधीजा व्याधि, ये अकस्मात विपत्ति है, एक्सीडेंट्स होता है ना, तो उसके लिए क्या करना है? मेडिकेशन लेना है, दवाई लेना है, ट्रीटमेंट करवाना है, ऐसे। योग वशिष्ठ इज फुल ऑफ स्टोरीज। इसमें एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ सुखदेव। ये कौन है? वेद व्यास का पुत्र है। वेद व्यास कहते सुखदेव से राजा जनक से मिलो और वहाँ से ज्ञान प्राप्ति करो। 4 द्वार पालक, क्षमा शांति, विचारणा, संतोषा, सत्संग। क्षमा शांति मतलब आपको सीखने का इच्छा कितना है, इंटेंसिटी कितना है और पेशेंस कितना है। और विचारणा, उसके ऊपर आप कितना स्वाध्याय किए हो, इंटरप्रिटेशन किए हो, एक्सप्लोर किए हो। और उसका समाधान आएगा गुरु के माध्यम से, वो होता है संतोषा। राइट कंपनी ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड सत्संग। ये प्रोसेस में कुछ बाधाएं भी आते हैं। ये 5 प्रकार का होता है, काम, क्रोध, लोभ, भय, निद्रा या आलस। ये 5 बाधाएं है ना, इसको कैसे ओवरकम करें और अपने अंदर के सत्व गुणा को कैसे जागृत करें। पहले बॉडी लेवल में काम करना है, हाथ पैर यूज़ करके। तो इससे क्या होगा? आपके इंद्रिया कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा। तो जब इंद्रिया का समन्वय हो जाएगा, उससे क्या होगा? माइंड मैनेजमेंट आ जाएगा। जब माइंड खुद के पकड़ में आ जाएगा तो क्लैरिटी इन माइंड आ जाएगा और क्लैरिटी इन स्पीच भी आ जाएगा। ये दोनों से क्लैरिटी इन एक्शन आ जाएगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ये होता है बेसिक क्वालिटी, होता है बेसिक रिक्वायरमेंट, होता है गुरु की सेवा करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ज्ञान सप्त भूमिका, यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस. ये सीक्वेंस याद करना है आपको. शुभेच्छा, विचारणा, अनुमानसा, सत्वपत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना, हुरिया.